नया टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आज विटामिन के बारे में समझते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़े थे। पोषक तत्व जो है बृहद अणु, उसको दो भागों में बृहद और सूक्ष्म अणु में बांटा गया था, ठीक है। उसमें बृहद अणु हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और सूक्ष्म अणु में पढ़े थे विटामिन, खनिज लवण और जल के बारे में, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग पहले विटामिन के बारे में समझ लीजिए। अब विटामिन जो है इसका खोज पूछेगा किसने किया था, फांक ने। याद रखना विटामिन का खोज किसने किया, फांक ने। कब किया था, 1911 ईस्वी में, ठीक है। विटामिन का खोज फांक ने, फांक दिमाग में रखना, फांक ने किया था। विटामिन जो होता है उसको दो भागों में बांटा, यानी दो प्रकार का होता है विटामिन, यानी इसको घुलनशीलता के आधार पर, यानी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, यानी घुलनशीलता के आधार पर जो है विटामिन को दो भागों में बांटा, यानी दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन, याद रखना, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है, याद रखना है। पूछेगा विटामिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील याद रखना है, जो कि बी और सी होता है। बी तथा सी कौन सा किस में घुलनशील होता है, जल में, याद रखना है। और वसा में घुलनशील जो होता है ADE के, ADE के, याद रखना है। वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन, ADE के, दिमाग में रखना, ADE के। जल में घुलनशील बी और सी, बी तथा सी, और वसा में घुलनशील ADE के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विटामिन जो है, इधर विटामिन लिख दिए हैं। विटामिन एक तरह से 6 प्रकार का हो गया। यहाँ पर जो है इसको दो भागों में बांटे, दो प्रकार का हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है टोटल जो है 6 को जानते हैं, यानी 4 और 2, यहाँ पर 2 और 4, 6 को हो गया। यहाँ पर पहले हम लोग समझते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, इधर विटामिन, इधर रासायनिक नाम इसका कमी से रोग, ठीक है, समझिएगा। विटामिन ए यहाँ पर लिख दिया, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी में चक्कर उक्कर आ जाता है, देखते होंगे। इसके लिए जो गाजर एक तरह से प्रमुख स्रोत हो जाता है, ठीक है, याद रखना। विटामिन बी, अगला है विटामिन बी। इसका जो है रासायनिक नाम पूछेगा, क्या होता है, थायमीन। रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी, याद रखना है, कौन सा रोग, बेरी बेरी, याद रखना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी होता है, ठीक है, याद रखना। अगला होता है सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड कहिए अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखना है, कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग अस्कर्बी, यानी मसूड़ा जो है एक तरह से देखते हैं ब्लड जाना जाता है, खून, तो विटामिन सी की कमी से, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है विटामिन डी। अगला कौन सा, विटामिन डी। डी जो होता है उसका क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, याद रखना है। इसको कमी से कौन सा रोग, रिकेट्स, कौन सा रोग, रिकेट्स होता है, याद रखना है, रिकेट्स। अगला है ई, विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, क्या होता है, टेकोफेरॉल। जो है इसकी कमी से रोग होता है जनन क्षमता में कमी, यानी कि बच्चा को जो है पैदा नहीं कर पाता है, यानी जनन क्षमता में जो कमी होता है उसके लिए जो है, तो उसको विटामिन ई की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए है अंकुरित अनाज खाए, ठीक है, अंकुर करके जो है चना मूंग ये सब जो है खाइए, उससे जो है एक तरह से जनन क्षमता में ताकत आ जाएगा फिर से, ठीक है। यहाँ पर जनन क्षमता जो है बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, यानी बच्चा पैदा हो सकता है, याद रखना है। विटामिन ई, यानी इसको क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम। अगला के, लास्ट क्या है, विटामिन के, जिसको कहते हैं फिलिक्विनॉन या फिलिक्वोनॉन, याद रखना, फिलिक्वोनॉन, जिसको कहते हैं रक्त थक्का बनाने में मदद करता है, याद रखना। रक्त को थक्का बनाने में जो है कौन मदद करता है, विटामिन के, याद रखना। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। यदि ब्लड का रंग, ब्लड जो है यदि थक्का नहीं बनेगा तो कहीं पर मान लीजिए हम लोग का उंगली कट जाता है, तो ब्लड जो है न चलते रह जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है ना एक तरह से ब्लड जो है देखते हैं थक्का बन जाता है। हम लोग यदि कुछ होता है तो मुंह में ले लेते हैं, उसको उंगली को लेते हैं ना, यहाँ पर जो है कुछ समय के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है रक्त बहना, तो यहाँ पर जो है एक तरह से जम जाता है। वही कहता है रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है, विटामिन के, याद रखना, कौन करता है, विटामिन के। इस तरह से आप लोग जो है इसके बारे में समझ गएंगे। विटामिन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, जानते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील, ठीक है।